लेकिन आपने देखा है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मुझे मुरादाबाद में जब मैं एनआरसी के प्रोटेस्ट में गया तो मुझे 1 करोड़ 8 लाख रुपए का नोटिस दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। जब मैं हैदराबाद गया और मैंने वहां खड़े होकर के ये पूछा कि यहाँ कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है, तो मेरे ऊपर एफर्ट किया, लेकिन डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महान पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि जान रहेगी या चली जाएगी। मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि करते हैं। मैं उसी मोहब्बत की बुनियाद पर खड़ा होकर कह रहा हूँ, आवाम का सन्ना है, फाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। यहां मेरी बहनें खड़ी हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि माओ बहनों को देख करके और अपनी पूरी तहजीब के साथ, अपनी रवायत के साथ खड़ी है। कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है। प्रियंका जी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्होंने सोचा कि महिलाएं आगे आए, बेटियां आगे आए, अपने हक के लिए लड़ें। कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है, लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि एक बिटिया अगर हिजाब पहन करके कॉलेज भी चली जाएगी तो गुंडे उसे घेर करके उसके खिलाफ नारा लगाएंगे। आज उन्हें हिजाब से तकलीफ है, कल उन्हें ईसाई ननों के स्कॉप से तकलीफ होगी, परसों उन्हें सरदार भाइयों की पगड़ियों से तकलीफ होगी, बहनों की चुन्नियों से तकलीफ होगी। आने वाले दिनों में हमारी परिवार की जो माएं बहनें सर पे पल्लू रखती हैं उससे भी तकलीफ होगी। लेकिन प्रियंका जी का नारा पूरे देश में गूंज रहा है और असर दिखा रहा है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है और एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब देंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट, शेर वापस पलट के आया है। रामनगर वालों, 27 तारीख को सुबह जब आप पोलिंग बूथ में निकलेंगे तो यह अहद करके निकलिएगा कि इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। 27 तारीख को आपकी दबाई गई ईवीएम की बटन से यह फैसला होना है कि लखनऊ की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। मैंने सुना है कि ये जो रामपुर कस्बा है ये बुनकरों का शहर है, बुनकरों का इलाका है। आप अपनी उंगलियों में धागे पिरोते हैं और उसके बाद उसे बुनते हैं तो लोगों के जिस्म के लिए लिबास बनते हैं। आप लोगों को कपड़े पहनाना भी जानते हैं और लोगों को नंगा करना भी जानते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ से जो सदाएं उठती हैं, यहाँ से जो पैगाम जाता है, यहाँ से जो संदेशा जाता है, वो पूरी विधानसभा का रुख तय करता है। इसीलिए हमने स्पेशली आपके यहाँ आने का फैसला किया, आपको चुना कि मैं जाकर के एक बार रामपुर के लोगों से बात करूंगा, उनसे अपील करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि मेरे भाई
मुझे बताओ कि जब जब तुम्हारे मुद्दों पर बात आई है तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपने झोली भर भर करके उत्तर प्रदेश की एक पार्टी को वोट दिया है पिछले 20 साल से। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। झोली भर भर करके वोट दिया है, लेकिन आज मैं यहां रामपुर में खड़ा होकर के पूछना चाहता हूं कि जब जामिया में आपकी निहत्थी बेटियों पर लाठियां बरस रही थी तो मुझे बताओ कि समाजवादी पार्टी के नेता बाहर क्यों नहीं निकले? मुझे बताया जाए कि जब जामिया की लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोलों से भर दिया था पुलिस ने, तो मैं इंतजार कर रहा था कि अखिलेश जी बोले, मैं इंतजार कर रहा था कि मायावती जी बोली, लेकिन अफसोस कोई नहीं बोला। अगर कोई बोला तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोले। मेरे भाई, मैं गवा रहा हूं, मैं पूरी रात उस दिन दिल्ली में मौजूद था। मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर के नारे लगा रहा था और आपकी बहनों की, आपकी बेटियों की लड़ाई लड़ रहा था, आपके बेटों की लड़ाई लड़ रहा था। मुझे बताओ रामपुर वालों कि जब हाथरस में दलित बिटिया के बलात्कार के बाद आप लोग ज्यादा रिकॉर्ड करने में और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, पीछे से रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हाथरस में आप दलित बिटिया को बलात्कार के बाद उसने जब दम तोड़ दिया तो रात के 2 बजे उसे जला दिया गया जबरन। मैं इंतजार कर रहा था कि अखिलेश जी निकलेंगे, मैं इंतजार कर रहा था कि बहन जी निकलेंगी, लेकिन अफसोस कोई नहीं निकला। लेकिन एक सुबह ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं जाऊंगा बिटिया से मिलने के लिए, और मुझे याद है वो दिन कि जब राहुल जी निकले तो यमुना एक्सप्रेसवे के मुहाने पर राहुल गांधी की गाड़ियां रोक ली गई, प्रियंका गांधी जी की गाड़ियां रोक ली गई और ये कहा गया कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते। राहुल गांधी जी ने कहा कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते, हमारे कदम नहीं रोक सकते। मैं साथ में मौजूद था। राहुल गांधी जी 17 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल चलते रहे। हमने आपके लिए संघर्ष किया है, हमने आपकी लड़ाई लड़ी है। मुझे बताओ कि जब दिल्ली की पगलाई हुई सरकार तुमसे ये कह रही थी कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओगे तब मानेंगे कि हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, और तुम्हारा ऐलान कह रहे थे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। जब तुम्हारा ऐलान ये कह रहे थे और एक सुबह ऐसी आई कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर 21 से ज्यादा नौजवानों को सीनों पे सीधे गोलियां मार के हलाक किया गया। याद है वो दिन कि जब मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर के रामपुर से लेकर के कानपुर तक लाशें बिछी थी, माएं चीख रही थी कि तुम्हारे वोटों की ठेकेदारी करने वाले लोग आए और उनके आंसू पोंछे। लेकिन अफसोस मुझे न वहां अखिलेश जी नजर आए, न वहां बहन जी नजर आई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने ये देखा कि बिजनौर में पुलिस की गोली से मारे गए यूपीएससी की तैयारी करने वाले अनस और सुलेमान की मांग को अपने सीने से लगा करके वहां पर प्रियंका गांधी खड़ी थी। मैंने देखा है ये मंजर, वहां पर राहुल गांधी खड़े थे, मैंने देखा है ये मंजर। मैं आपसे गुजारिश करते हुए ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आपके लिए मुद्दों पर लड़ती रही है। आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले 5 साल में आपके मुद्दों के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है। मुझे बताओ कि जब त्रिपुरा में तुम्हारे घर जल रहे थे तो अखिलेश जी ने क्यों कोई आवाज नहीं उठाई? सवाल पूछो उनसे कि जब त्रिपुरा में तुम्हारे घर जल रहे थे तो बहन जी क्यों नहीं बोली? उनसे सवाल पूछो कि जब विश्व कप में मैच हारने के बाद पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी मोहम्मद शमी को गाली दे रही थी तो क्यों कुछ नहीं बोले? अगर कोई बोला तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोले और कोई नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस चाहती है ये देश मोहब्बत से चले, भाईचारे से चले, मिलजुल करके आगे बढ़े। ज्ञानेश हमारा भाई है, ज्ञानेश ने आपके मुद्दों पर मैंने देखा है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ी है, यूथ कांग्रेस में रहते हुए पुलिस की लाठियां खाई हैं। तो मैं आज ज्ञानेश के लिए दामन फैला के यहाँ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि रामपुर वालों, यहाँ का जो समीकरण है उसमें जो सपा के प्रत्याशी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं,
लेकिन अब बड़ी उम्र हो चुकी है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजिए, नौजवानों को आगे लाइए, नौजवानों को जिताइए। आप नौजवानों को आगे लाएंगे तो ये नौजवान पूरी शिद्दत से आपकी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई, पिछले दिनों एक प्रोग्राम में आपके यहाँ इससे पहले भी सभा लग रही थी, लेकिन आना नहीं हो पाया था। आज भी बड़ी